हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मोनिका ग्रोवर की। आप सभी को पता है कि मोनिका ग्रोवर एक ऐसी महिला रही हैं जिसने जगत भैया और जगत भाभी की बहुत मदद की है। खासकर जगत भाभी की बहुत मदद की है, फिर चाहे वो इमोशनली की हो या फिर उन्होंने जो है इस पूरे केस में जो भी उनका रोल रहा, तो उन्होंने बहुत मदद करने की, हेल्प करने की कोशिश की। और हमेशा मोनिका ग्रोवर का यही रहता था कि दोनों जो हैं, जगत भैया और जगत भाभी आपस में मिल जाएं, पति पत्नी की जो है वो मिलन हो जाए और जो थर्ड की एंट्री हुई है वो एग्जिट हो जाए। इसी बीच जगत भैया ने भी अपनी एक लाइव में या अपनी एक वीडियो में मोनिका ग्रोवर का जिक्र किया था और कहा था कि मोनिका ग्रोवर जो है वो मेरी फैमिली सदस्य ही है। लेकिन फैमिली सदस्य आपके घर के इम्पोर्टेंट फंक्शन में इनवाइटेड ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है। मोनिका ग्रोवर को जो है इनविटेशन नहीं मिला, इनवाइट नहीं किया गया। भैया जी 5 दिवसीय महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ उन लोगों को बुलाया है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जिनके सब्सक्राइबर्स उनसे नाराज चल रहे थे। तो जगत भैया जो है माइंड गेम खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी वो रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार जो है उनकी तारीफ करती हूँ, वीडियो में करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, किसी को इतना भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए, थोड़ा सा उसका पॉजिटिव एंगल भी निकालना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियो जो है इन दिनों पॉजिटिव बनाई हैं, लेकिन जैसे ही मोनिका ग्रोवर का मैंने वीडियो देखा तो मैं वाकई में हैरान रह गई। और मैंने अभी तक ये नोटिस नहीं किया था कि मोनिका ग्रोवर क्यों नहीं पहुंची। मुझे लगा कि 5 दिवसीय महोत्सव में हर इंसान इतना वेल्ला तो नहीं है कि 5 दिनों तक पहुंच जाए। कुछ वेल्ले लोग हैं जो 5 दिनों तक की पार्टी अटेंड करेंगे। वेल्ले नहीं कहेंगे उनको, उनको ये कहेंगे कि वो क्रिएटर्स हैं, उनका पूरा दिन का काम ही यही है और उन्हें यहाँ पर सजी सजाई प्लेट मिल रही है तो वो इनकार क्यों करेंगे। तो ज़्यादातर क्रिएटर्स जो हैं वही 5 दिनों तक रहने वाले हैं, जो कामकाजी हैं, नौकरी पेशा हैं, जिनका और कोई बिजनेस है। वो लोग तो सिर्फ 1-2 फंक्शन ही अटेंड कर पाएंगे। तो मुझे यही था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हो सकता है आज नहीं कल वाले फंक्शन में नज़र आ जाए, परसों वाले फंक्शन में नज़र आ जाए मोनिका ग्रोवर। लेकिन मोनिका ग्रोवर का वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी जानकारी मिल गई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जगत भैया ने उस स्त्री को अपने 5 दिवसीय महोत्सव में नहीं बुलाया जिन्होंने बहुत हेल्प की और जो जगत भैया और जगत भाभी को काफ़ी हेट मिल रहा था, वो हेट मोनिका ग्रोवर को भी मिला। लोगों ने मोनिका ग्रोवर को भी बहुत ट्रोल किया और उन पर बार बार ये आरोप लगते रहे कि वो गलत का साथ दे रही हैं, वो जगत भाभी का साथ दे रही हैं, क्योंकि जगत भाभी बहुत ज़्यादा घमंडी है। लेकिन उसके बावजूद मोनिका ग्रोवर जो है वो रुकी नहीं। मोनिका ग्रोवर ने पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने ये चाहा कि जगत भैया और जगत भाभी किसी भी तरह से आपस में मिल जाएं और कह सकते हैं कि भगवान की दया और साथ ही साथ मोनिका ग्रोवर की थोड़ी बहुत जो हेल्प थी वो भी मायने रखती है। उस वक्त में, जिस वक्त में कोई जगत भैया और जगत भाभी को पसंद नहीं कर रहा था, उस वक्त में मोनिका ग्रोवर ने अपनी मदद की थी। वो चाहे 1% की मदद हो, चाहे 2% की हो, चाहे 10% की हो, लेकिन वो उस वक्त के लिए बहुत बड़ी मदद थी। और आज जगत भैया ने दिखा दिया कि वो कितने सेल्फिश हैं। चलो, जगत भैया ने दिखा दिया क्योंकि जगत भैया तो उससे पहले भी जब मोनिका ग्रोवर उनके लिए अच्छा अच्छा बोल रही थी, मनीषा के सपोर्ट में थी, तब भी जगत भैया जो हैं वो काफ़ी नवाज चुके थे अपशब्दों से मोनिका ग्रोवर को। लेकिन मनीषा का तो हमेशा सपोर्ट किया है। मनीषा के बारे में उन्होंने वाईटी पर एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हर बार यही बोला है कि भाई मैं मनीषा का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं मनीषा का सपोर्ट कर रही हूँ और ये मनीषा की जीत है। मैं चाहती हूँ कि दोनों पति पत्नी मिल जाएं। और मुझे याद है कि जब किट्टू रानी के घर पर मनीषा और जगत भैया आए थे,
उसके बाद जब वो सिवान गए थे और फिर सिवान, माफ़ कीजिएगा, अम्बाला गए थे और फिर सिवान गए थे, उस वक्त में मोनिका भी मिलने के लिए गई थी जगत भैया और जगत भाभी से, और उनके चेहरे की खुशी जो है वो साफ बता रही थी कि वो खुश हैं कि फाइनली ये दोनों मिल गए हैं। उनके रास्ते का कांटा जो है वो हट गया है, और हर बार मोनिका ग्रोवर ने यही बोला कि इनके बीच में आने वाली सारी अड़चनों को जो है वो मैं हटा दूंगी। अब ऐसे में जगत भैया भूल गए, समझ आती है बात, चलो भूल गए। हमेशा कोई भी इंसान जो है इतना उसका दिमाग नहीं चलता कि याद रहे, एक आध चीज़ें, एक आध नाम जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। जगत भाभी को याद नहीं रहा, अप्सरा मॉम को याद नहीं रहा, सुचि को याद नहीं रहा, मतलब उस घर में प्रिंस को याद नहीं रहा, अमित को याद नहीं रहा, अमित किट्टो वाले, अमित को याद नहीं रहा, इतने सारे लोगों को ये नाम याद नहीं रहा, मोनिका ग्रोवर। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोनिका ग्रोवर को जानबूझ के साइडलाइन किया गया है। काफ़ी उदास थी अपने वीडियो में, और उनकी उदासी का कारण जब लोगों ने पूछा और उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं गए जगत भैया के पार्टी में, 5 दिवसीय महोत्सव में, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया इसीलिए मैं जाती कैसे। हालांकि कुछ लोग जो है उनके कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे हैं कि भाई आप चले जाओ, आपका घर है, आपको अपनों को बुलाने की क्या ज़रूरत होती है। तो देखो, अपनों को बुलाने की भी ज़रूरत होती है, अपनों को बुलाने की भी ज़रूरत होती है। अगर नहीं होती ज़रूरत तो वो अपनी बहनों को फ़ोन करके क्यों बुलाते। अंशु को फ़ोन किया, उसके बाद पूजा को फ़ोन किया गया, उसके बाद अपनी बुआओं को फ़ोन किया गया, उसके बाद जो क्रिएटर्स मित्र थे उनके घर तो बाकायदा जाके उनको इन्वाइट किया गया। अगर ये बुलाने वाला मैटर करता ही नहीं है तो फिर इन सब के घर भी नहीं जाना चाहिए था, एक एक कॉल कर देना चाहिए था, या फिर व्हाट्सएप पे जो है इन्विटेशन भेज देना चाहिए था। इतना ही नहीं, भैया ने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको इनवाइट किया उनको भी लाइव में फ़ोन कर कर के बुलाया है। तो फिर मोनिका ग्रोवर कैसे छूट गई? सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, और इस सवाल से जुड़े कई और सवाल बनते हैं, लेकिन उन सवालों का जिक्र अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जहन में आप सबके भी सवाल होगा कि मोनिका ग्रोवर को क्यों छोड़ा, क्या मोनिका ग्रोवर से कोई नाराज़गी है, क्या मोनिका ग्रोवर को इग्नोर किया जा रहा है, क्या मोनिका ग्रोवर अब इनके रिश्ते में कुछ नहीं लगती, जिसने इतना कुछ किया वो औरत इनके रिश्ते में कुछ नहीं लगती, या फिर मानवता वानवता ये सब गई भाड़ में। और जगत भैया को तो सिर्फ पार्टी करनी है, मिलियंस में जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती गांठनी है। या फिर ये जो पूरी पार्टी की गई है ये एक बार फिर से पार्टी सिर्फ इसलिए की गई है ताकि उसके सब्सक्राइबर मेरे हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर उसके हो जाए, मतलब मिली जुली सरकार चलती रहे। अब मोनिका ग्रोवर के वाईटी पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे भैया की देन है, भाभी की देन है, क्योंकि जब मोनिका ग्रोवर ने अपना चैनल शुरू किया था तो भैया भाभी की वजह से ही मोनिका ग्रोवर को हाइप मिली थी, और उनके जो भी सब्सक्राइबर्स बने हैं वो भैया भाभी की बदौलत ही हैं। तो इसी बात को कहीं मद्देनज़र रखते हुए मोनिका ग्रोवर को पार्टी में आने के लिए इनवाइट ही ना किया गया हो कि भाई उसके आने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो हमारी मदद वैसे भी कर रही थी, हमने तो नहीं उसे बोला कि मदद करे। तो ये होता है, नेकी कर दरिया में डाल, इसी को बोलते हैं। ये कहावत यहीं पर चरितार्थ होती है, और भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मतलब भैया जब इतनी अच्छी पार्टी कर रहे हैं और भैया जब सबको बुला रहे हैं, अड़ोस पड़ोस, सब्सक्राइबर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको बुला रहे हैं, तो उनको एक ये नाम जो है वो नहीं भूलना चाहिए था। इस महिला ने बुरे वक्त में साथ दिया है, और बुरे वक्त में साथ देने वाले इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए था। और अगर वाकई में सबके दिमाग से ये नाम हो गया है, भूल गए हैं, तो अब ये वीडियो देखने के बाद कम से कम याद करें और मोनिका ग्रोवर को इनवाइट करें, उनको बुलाएं, सम्मान के साथ बुलाएं। सम्मान के अधिकारी हैं, गालियां खा के आपके लिए लड़ी हैं, तो अब आपका बनता है कि आप उनको प्रॉपर सम्मान दें।